इंडिया एक क्रॉसरोड्स पे खड़ा है, जहां जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और चाइना ने कॉलोनाइजेशन और वॉर से उठकर ग्लोबल लीडर्स बनने तक का सफर तय किया। वहीं इंडिया अब भी स्ट्रगल कर रहा है, रिलीजियस डिवाइड्स, लैंग्वेज पॉलिटिक्स और गलत प्रायोरिटीज में फंसा हुआ। इस वीडियो में हम एशिया के डेवलपमेंट जर्नीज कंपेयर करेंगे और पूछेंगे इंडिया क्या सीख सकता है, हम अपने लीडर्स से क्या डिमांड करना चाहिए और हम कैसे यूनाइट होकर रियल प्रोग्रेस ला सकते हैं। एंड तक देखिए एक पावरफुल कॉल टू एक्शन के लिए। एशिया कभी कॉलोनीज और वॉर्स से तबाह था, लेकिन आज जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और चाइना रिच और मॉडर्न है। उन्होंने ये कैसे किया? और क्या इंडिया, जिसकी कल्चर और टैलेंट इतनी स्ट्रॉन्ग है, पीछे रह गया? ये ब्लेम करने के लिए वीडियो नहीं है, ये लर्निंग का वीडियो है। रिलीजन और लैंग्वेज फाइट्स छोड़कर सही सवाल पूछने और बेटर फ्यूचर बनाने का। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसने एजुकेशन, रिसर्च और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया। आज जापान की लिटरेसी रेट दुनिया में सबसे हाई है। बुलेट ट्रेन का जापान का नेटवर्क वर्ल्ड क्लास है और इनोवेशन कल्चरल ग्लोबल ब्रांड्स को पावर देता है। रिलीजन जापान में कभी बैरियर ही नहीं बना। शिंटो और बुद्धिज्म ट्रेडिशंस मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलते हैं। 1950 में साउथ कोरिया इंडिया से भी गरीब था, लेकिन उसने यूनिवर्सल एजुकेशन, टेक ड्रिवन ग्रोथ और कल्चरल एक्सपोर्ट्स पर फोकस किया। सैमसंग और एलजी ग्लोबल जायंट्स बने, हर घर तक कोरिया में ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंचा और आज कोरियन सिनेमा वर्ल्ड क्लास बन चुका है। डिवाइड करने की बजाय गवर्नमेंट ने एम्पावर करने पर ज्यादा ध्यान दिया। सिंगापुर के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन विजन था उनके लीडर्स के पास। उन्होंने बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट, वर्ल्ड क्लास स्कूल्स और क्लीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंग्लिश एक ब्रिज लैंग्वेज बनी, बहस का मुद्दा नहीं। अलग अलग फेथ्स के लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, सब साथ रहते हैं और ग्रो करते हैं। गवर्नमेंट ने रिजल्ट्स पर फोकस किया, भाषणों पर नहीं। चाइना की जर्नी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्लियर है। कॉलोनियल ह्यूमिलिएशन से ग्लोबल पावर हाउस बनने तक उसने मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर फोकस किया। सिटीज उठे, बुलेट ट्रेन्स ने सारे प्रोविंसेस को जोड़ा और गरीबी चाइना में कम होती गई। गवर्नमेंट ने लैंग्वेज या रिलीजन पर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने फ्यूचर बिल्ड किया। इंडिया के पास भी टैलेंट है, कल्चर है, पोटेंशियल है, लेकिन फिर भी हम फॉरेन पावर्स पर डिपेंडेंट हैं। डिफेंस में हम रसिया पर भरोसा, सबमरीन्स जैसे आईएनएस चक्रा, अकुला क्लास सबमरीन्स, मिसाइल्स जैसे ब्रह्मोस और S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स के लिए फ्रांस पर निर्भर, राफेल जेट्स, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए यूएस, सिलिकॉन वैली पर हम निर्भर हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में अमेरिका के टेक जायंट्स गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और ट्विटर एक्स पर हम निर्भर हैं। ये सब दिखाता है कि टैलेंट होने के बावजूद इंडिया अभी भी सेल्फ रिलायंट नहीं है।
पॉलिटिशियंस हमें रिलीजियस फाइट्स, लैंग्वेज वॉर्स और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में उलझाए रहते हैं। हम संस्कृत वर्सेस उर्दू, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, तमिल, कन्नड़, मराठी पर बहस करते रहते हैं, जबकि दुनिया आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टूट रहा है, हेल्थ केयर हमारी सबको मिलती नहीं है, एजुकेशन का स्तर बहुत अच्छा है नहीं है। हम एंशियंट टेस्ट तो याद कर लेते हैं, लेकिन बिल्डिंग और इनोवेशन हम सीखते ही नहीं, ना सिखाया जाता है। अब सही सवाल पूछने का टाइम है। हर गांव में स्वच्छ पानी क्यों नहीं है? हर बच्चा स्कूल में क्यों नहीं जाता है? हम मंदिर और मस्जिद पर क्यों लड़ते हैं, लेकिन हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को भूल जाते हैं? इंडिया राइज कर सकता है अगर हम यूनाइट हों, न हिंदू बनकर, न मुसलमान बनकर, न तमिल या मराठी बोलने वाले बनकर, बल्कि सिटीजन्स बनकर जो प्रोग्रेस की डिमांड करें। फ्यूचर हमारा है, पास्ट पर लड़ना बंद करें और फ्यूचर बिल्ड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।